जिसकी सुबह प्राइवेट जेट से होती थी, जिसकी रात 12 रॉयल्स की चकाचौंध में ढलती थी, जिसकी गैराज में खड़ी 200 लग्जरी कारें हर रोज अमेरिका ऐलान करती थी, 9,000 करोड़ की दौलत, केरल से दुबई तक फैला साम्राज्य। लेकिन सवाल यह है, इतनी अमीरी, इतनी शान शौकत, इतनी ताकत के बावजूद आखिर एक अरबपति ने खुद को गोली क्यों मार ली? तो आपको बता दें कि ये जो सवाल है वो अब उठने लगा है कि आखिरकार एक अरबपति ने अपने आप को गोली क्यों मार ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि जो सवाल है वो उठने लगा। और कॉन्फिडेंट पर रेड की जो टाइमलाइन है वो अगर आप समझिए तो आपको बता दें कि ये देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट पर रेड की जो टाइमलाइन है वो देखिए। दोपहर 2 बजे सीजे रॉय अपने ऑफिस पहुंचे थे और जो दोपहर 2 बजे सीजे रॉय अपने ऑफिस पहुंचे, 2 से 3 के बीच में आईटी टीम ने कुछ कागजात पर साइन करने को इनको कहा था। दोपहर 3 बजे आपको बता दें कि रॉय अपने प्राइवेट कैबिन में चले गए। दोपहर 3 बजे से लेकर 3:10 पर रॉय अपने प्राइवेट कैबिन में, 3 बजे का वो वक्त था जब वो चले गए प्राइवेट कैबिन में। लेकिन उसके बाद दोपहर 3 से 3:10 के बाद पिस्टल से खुद को इन्होंने छाती में गोली मार ली। 3 से सिर्फ 10 मिनट का वो अंतराल रहा। 3:10 से 4 के बीच में HSR हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों ने यहां पर इनको मृत घोषित कर दिया। तो ये पूरा जो मामला है, आईटी ऑफिसर कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस में पहुंच गए थे दोपहर 12 बजे। 2 बजे सीजे रॉय अपने ऑफिस पहुंचे और इसके बाद यहां पर देखिए जो इनकी मुलाकात हुई, आपको बता दें वो मुलाकात 2 से 3 के बीच में हुई, जब आईटी टीम ने कुछ कागजात पर इनको कहा कि आप साइन कीजिए। और ठीक इसके 10 मिनट के बाद अगर आप देखें 3 से 3:10 के बाद जो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। अब देखिए रॉय का ब्रीफकेस वाला राज क्या है, ये भी अब लगातार इसकी जो जांच है वो हो रही है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में सवाल कई सारे उठने लगे हैं। आपको बता दें रॉय का ब्रीफकेस वाला राज आप ऐसे समझिए, रॉय जो है वो हमेशा अपने पास ब्रीफकेस पास रखते थे। ब्रीफकेस को खुद से कभी अलग नहीं करते थे, जो जानकारी, क्योंकि उसमें उनकी पिस्टल होती थी। आपको बता दें इसमें उनकी पिस्टल होती थी। कभी कभार ब्रीफकेस भूलने पर तुरंत मंगवाते थे। सिक्योरिटी गार्ड आपको बता दें कि वो ब्रीफकेस हमेशा साथ रखते थे। तो आपको बता दें कि रॉय का जो ब्रीफकेस वाला राज है वो यही है कि कभी ये भूलते नहीं थे ब्रीफकेस अपने पास रखना। सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं वो भी आपको बता दें कि ये जो ब्रीफकेस इनका है वो अपने पास रखते थे। सीजे रॉय के पास आलिशान 12 रॉयल थे। ये देखिए क्या आलिशान इनकी जिंदगी थी अगर आप इनकी लाइफ को पूरा समझे और देखें। 12वीं रोल्स रॉयल फैंटम 8 दिसंबर 2025 को खरीदी, मतलब अभी कुछ समय पहले ही। देश के सबसे महंगी कारों और बड़ी कार गैरेज वालों में नाम है इनका एक। इतना शौक था इनको। सीजे रॉय के पास 200 से ज्यादा लग्जरी कारें मौजूद थी। जी हाँ, जिसमें कि अगर आप देखें तो बुगाटी वेरॉन, फेरारी, इसके अलावा मैक्लोरेन कार, ये तमाम जो गाड़ियां इनके पास रहती थी, लैम्बोर्गिनी से लेकर हुराकैन और एवेंटाडोर कलेक्शन में इनके शामिल था। आपको बताएं कि रॉय ने 4 मलयालम फिल्मों का प्रोडक्शन भी किया हुआ है, मतलब फिल्मों की तरफ भी इनका जो रुझान है वो देखने को मिला। करियर की शुरुआत में HP कंपनी में इन्होंने काम किया था। रॉय ने आपको बता दें कि 36 साल की उम्र में, महज 36 साल के थे जब अपना प्राइवेट जेट खरीद लिया था पहला, वो भी बैंक से 1 रुपए उधार लिए बिना। तो उनकी लाइफ जो थी वो कुछ ऐसी थी। हालांकि अब धीरे धीरे देखिए कई बातें ऐसी हैं जरूर जो सामने आएंगी, पता चलेंगे कि आखिरकार क्यों जो इस तरीके का कदम है इन्होंने उठाया, आखिर वो कौन से कागजात थे जिस पर इनको साइन करने के लिए कहा गया, और आखिरकार इतनी क्या परेशानी हो गई कि जो अपने आप को इन्होंने खत्म कर लिया। और देखिए अब इसी पूरे मामले पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार क्या पूरा माजरा है। जिस आदमी के पास सपनों की कमी नहीं थी, जिसकी पार्किंग में 12 रोल्स रॉयस खड़ी हो, जिसके पास प्राइवेट जेट हो, 200 से ज्यादा लग्जरी कारें हो, 9,000 करोड़ की संपत्ति हो, वो आदमी अचानक खुद को गोली क्यों मार लेता है? सवाल सिर्फ मौत का नहीं, सवाल है उस दबाव का जो अरबपतियों को भी तोड़ देता है। बेंगलुरु सेंट्रल सिटी रिचमंड सर्कल के पास एक आलीशान ऑफिस, यही वो जगह है जहां करोड़ों की डील साइन होती थी, जहां सपनों की ऊंचाइयां तय होती थी। और यहीं शुक्रवार दोपहर 3:15 पर एक गोली चली, जिसमें कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने खुद की जान ले ली।
3 दिन से कॉन्फिडेंट ग्रुप पर छापेमारी चल रही थी, पर शुक्रवार को 3 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसने सभी को चौंका दिया? आइए अब आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि उस दिन कब कब क्या क्या हुआ। दोपहर 12 बजे आईटी अफसर कॉन्फिडेंट ग्रुप ऑफिस पहुंचे। दोपहर 2 बजे सीजे रॉय अपने ऑफिस पहुंचे। दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आईटी कंपनी ने कुछ कागजों पर साइन करने को कहा। दोपहर 3 बजे रॉय अपने प्राइवेट केबिन में चले गए। दोपहर 3:10 तक पिस्तौल से खुद को छाती में गोली मारी। दोपहर 3:10 से लेकर 4 बजे तक के बीच में हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। सवाल जवाब फाइलें कंप्यूटर, 3 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि 9,000 करोड़ की जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई? पुलिस कहती है कोई कर्ज नहीं था, कंपनी कहती है जीरो डेट बिजनेस मॉडल, परिवार कहता है किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं, फिर दबाव किस बात का था? केरल से आई आयकर टीम, 3 दिन से पूछताछ, दुबई से बुलाए गए सीजे रॉय, बयान दर्ज हुआ। उसी दौरान धारा 132(3) के तहत निषेधाज्ञा आदेश लगाया गया, यानी कि जब्त नहीं लेकिन हर चीज पर रोक। Expecting that the incident would have happened. It prima facie appears to be a gunshot and he has succumbed to the injuries. Investigation is on. Ballistics team have visited and the crime scene is being thoroughly analyzed. We'll take up the investigation in a thorough manner. तो देखिए, अब कई ऐसे राज हैं जो सामने आएंगे धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह की ये घटना हुई है, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है? क्या इतना ज़्यादा दबाव था कि मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं था? ये कई सारी चीज़ें हैं जो अपने पीछे रॉय छोड़ कर गए हैं। बहरहाल अब जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच करती हुई नज़र आ रही हैं इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि 9,000 करोड़ की जो दौलत है, समझिए आपकी, कहा यह जाता है कि इनके पास इतनी कारें थी कि सबसे बड़ा जो गैराज है उसमें इनका भी नाम सामने आया था। इतनी अकूत संपत्ति के बावजूद भी एक व्यक्ति ने अपने आप को खत्म कर लिया। कैसनोवा और मरक्कर जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर, केरल से दुबई तक का था कारोबार। रॉय ने कथित तौर पर अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। गोली चलने की आवाज सुनकर वहां हड़कंप मच गया। उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये घटना दोपहर को उनके ऑफिस कम बंगले में ही घटी। वहीं एक करीबी सहयोगी ने बताया कि रॉय हमेशा अपने ब्रीफ केस अपने पास रखते थे, जो घटना के वक्त भी उनके पास ही मिला। आइए अब जानते हैं ब्रीफ केस वाला राज। रॉय हमेशा अपना ब्रीफ केस अपने पास रखते थे। ब्रीफ केस को खुद से कभी अलग नहीं करते थे, क्योंकि उसमें उनकी पिस्टल होती थी। कभी कभार ब्रीफ केस भूलने पर तुरंत मंगवाते थे। उनके गार्ड भी ब्रीफ केस का हमेशा साथ रखते थे। बिजनेस के अलावा रॉय को उनकी लग्जरी कारों के शौक और परोपकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया जो आर्थिक संकट का सामना कर रही थी। उनकी पहली फिल्म 2012 में आई मोहनलाल स्टारर बिग बजट मलयालम फिल्म कैसनोवा थी। इसके अलावा 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी के प्रोडक्शन का भी हिस्सा रहे। पिछले साल उन्होंने टेवेनो थॉमस की फिल्म आइडेंटिटी को प्रोड्यूस किया था। सीजे रॉय के भाई सीजे ने कहा कि इनकम टैक्स के मुद्दे के अलावा उन्हें कोई और समस्या नहीं थी। No other kind of, other than income tax issue, he had no other issues. That I am very sure. He didn't have threat, he didn't have loan, he didn't have any other threats or anything. But I don't know what happened with the income tax. I will have to go find out. Sir, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has said that special investigation team will be conducted in this case. Let the truth come out. Let us see what will happen. When did you last called from receive your Brother's call was at yesterday morning at 10:40 a.m. He called me twice. केरल आयकर की टीम 3 दिन से सीजे रॉय के दफ्तर में कार्रवाई कर रही थी। रोज उनसे पूछताछ की जा रही थी। फिर अचानक उनका खुदकुशी का लेना बड़े सवाल खड़े करता है। इस पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने हाई लेवल जांच की बात कही। सपनों से भरी और शानों से सजी जिंदगी, 9,000 करोड़ की संपत्ति, प्राइवेट जेट, 200 से ज्यादा गाड़ियां, इतनी लाविश लाइफ होने के बाद भी एक रेड ने उनकी जिंदगी चंद मिनटों में खत्म कर दी। सीजे रॉय का नाम दक्षिण भारत के सबसे सफल कारोबारियों में गिना जाता था। वो बिना बैंक लोन के प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए अपना मॉडल के लिए मशहूर थे।
कॉन्फिडेंट ग्रुप की वेबसाइट पर रॉय का एक संदेश उनकी सफलता की कहानियां बयां करता है। हम 19 साल पुराना एक समूह है जिनका कारोबार भारत, यूएई और अमेरिका तक फैला है। हमें बेंगलुरु, केरल और दुबई में कई बेहतरीन प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने का गर्व है। रॉय महंगी कारों का बहुत शौक रखते हैं। उनके पास एक से एक बढ़कर आलीशान कारें थी। अब जानते हैं रॉय की कारों का साम्राज्य। सीजे रॉय के पास आलीशान 12 रोल्स रॉयस। 12वीं रोल्स रॉयस फैंटम 8 दिसंबर 2025 को खरीदी। देश के सबसे महंगी कारें और बड़े कार गैराज वालों में नाम। सीजे रॉय के पास 200 से ज्यादा लग्जरी कारें। बुगाटी वेरॉन, फेरारी, कोनिग्सेग, अगेरा, मैक्लारेन कार, लिम्बोर्गिनी हुराकेन और एडवेंटोर कलेक्शन में शामिल। रॉय ने मलयालम 4 फिल्में हैं जिनका प्रोडक्शन भी किया। करियर की शुरुआत में एचपी कंपनी में भी काम किया। रॉय ने 36 की उम्र में पहला प्राइवेट जेट खरीद लिया था, वो भी बैंक से 1 रुपया उधार लिए बिना। मौत से 1 महीने पहले सीजे रॉय ने कहा था, अगर प्लेन क्रैश होने वाला है तो मैं रोऊंगा नहीं, खुश रहूंगा। मेरे सपनों की लिस्ट में अब कुछ बाकी नहीं। सवाल ये कि क्या पैसा मानसिक दबाव से बचा सकता है? क्या एजेंसियों की कार्रवाई इंसानी सहन शक्ति से ज्यादा हो सकती है? पुलिस कहती है आत्महत्या, परिवार कहता है दबाव। 9,000 करोड़ की दौलत, शानो शौकत, शोहरत, लेकिन अंत में एक अकेला आदमी, एक बंद कमरा और एक बेटी। सीजे रॉय की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक सवाल, क्या सिस्टम कभी कभी इंसान से ज्यादा भारी पड़ जाता है? स्पेशल रिपोर्ट इंडिया। बढ़ते हैं आगे। लद्दाख की शांत रात और अचानक आसमान